हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव श्रीवास्तव कॉन्ट वाले। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिनव श्रीवास्तव और आज हम सीखेंगे रेशियोज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो रेशियो एंड एप्लीकेशन तो खैर चलो बात की बात है, वो तो सीख ही लेंगे, पर मुद्दा ये है कि रेशियोज होते क्या हैं। बहुत 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 कहानियों में पढ़ा है, बहुत सवालों में पढ़ा है, बहुत बचपन से सीखा है कि रेशियोज 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 रेशियोज, जान खा के रखी रेशियोज ने। होते क्या है रेशियोज? तो साहब रेशियोज बेसिकली हम बोलते हैं कि साहब फलाने और फलाने का रेशियो बताओ। जैसे मैंने बोला कि फलाने और फलाने का रेशियो आया 1/2, 1/2। यस, तो अगर किसी का रेशियो 1/2 आता है, आ गया, ठीक है, तो इस 1/2 का मतलब क्या हुआ, या 1/3 का मतलब क्या हुआ, या 4/5 का मतलब क्या हुआ? ठीक है। परसेंटेजेस में भी आपने देखा होगा कि परसेंटेजेस में जब हम देखते हैं तो वो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सारी कुछ चीज पढ़ते हैं। तो ये इसका मतलब होता क्या है? मतलब क्यों परेशान करने रहते हैं रेशियोज? तो रेशियोज का भैया एक सादा सा मतलब है कि जैसे दो भाई, दो दो लड़कियां हैं, एक नीतू और एक गीतू। ठीक है। अब जब एक नीतू है एक गीतू है, तो नीतू को मम्मी ने दिया 100 रुपए और गीतू को पापा ने दे दिए 200 रुपए। ठीक है। अब क्या कहानी आई? अब कहानी साहब ये है कि गीतू उसको चढ़ाती फिरे नीतू को। ठीक है, तो चढ़ाती फिरे तो क्या करे कि देख मेरे पास ज्यादा है। यस। अब मैंने कहा रेशियोज की बात करते हैं, तो ये रेशियोज में नीतू और गीतू कहां से आ गई? तो अगर मैंने नीतू और गीतू के अगर पैसे का रेशियो निकालूं तो क्या आया? 1/2 आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं नीतू का पैसा और गीतू का पैसा आपस में कंपेयर कर रहा हूं, है ना? तो जब भी क्या होता है साहब कि कोई दो क्वांटिटीज हम एक दूसरे से कंपेयर करते हो, समझ में आई बात? तो अगर हम कभी कोई दो क्वांटिटी, नीतू का पैसा गीतू के पैसे को कंपेयर कर रहे हैं, कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है, या नीतू का पैसा गीतू के रेस्पेक्ट में कितना है, या गीतू का पैसा नीतू के रेस्पेक्ट में कितना, ठीक है, या लेट से कोई तीन लोग हैं लोकेश, मंकेश और निकेश, तीन लोग हैं, ठीक है। अब लोकेश, मंकेश और निकेश तीन लोग हैं, उनका पैसा है, एक के पास है 200 रुपए, एक के पास है 300 रुपए, एक के पास 400 रुपए। ठीक है, तो मैंने क्या किया साहब, रेशियो आया 2-3-4। 2-3-4 का मतलब क्या हुआ कि तीनों का पैसा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना है। तो मतलब हम क्या करते हैं, रेशियोज हुए कहां से? रेशियोज की उत्पत्ति कहां से हुई? रेशियोज की उत्पत्ति हुई साहब कि कभी भी कोई दो या दो से अधिक नंबर्स का कंपैरिजन जो बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रेशियोज। ठीक है, कोई दो या दो से ज्यादा नंबर्स के कंपैरिजन को हम बोलते हैं रेशियोज। तो कोई दो क्वांटिटी हुई, उनको कंपेयर कर रहे हैं हम, तो वो रेशियो हुए। ठीक बात है। तो ये होता है रेशियोज का कॉन्सेप्ट। रेशियोज में कई सारी चीजें होती हैं करने को, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस, पार्टनरशिप्स, और भी कई सारी, मतलब जहां बोलो वहां पे हम रेशियोज का एप्लीकेशन देख सकते हैं, राइट? तो एप्लीकेशंस के नाम पे बहुत सारी चीजें आती हैं। आज हम पहला एप्लीकेशन इसका पढ़ेंगे, वो होता है हमारा कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज। अब कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज क्या हुआ? कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज हुआ, हम ईतू गीतू नीतू की बात कर रहे थे, ईतू और गीतू। तो ईतू के पास है मान लो 100 रुपए, ठीक है, गीतू के पास है 200 रुपए, और नीतू के पास है 500 रुपए। ठीक है। अब मुद्दा समझने वाला ये है कि अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं, तो ईतू और गीतू का कंपैरिजन, ईतू और गीतू का रेशियो क्या बनता है? ईतू और गीतू का रेशियो बनता है 1:2, और गीतू और नीतू का रेशियो बनता है 2:5। तो कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज में हम क्या सीखते हैं? कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज में हमारे पास दो या दो से अधिक तरह के रेशियोज गिवन होते हैं, और उन रेशियोज को हम कंबाइंड करके एक कॉमन रेशियो बनाते हैं। ठीक है, तो ये आज हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो रेशियोज में हम देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं, आपको एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अगर A:B जो है, अगर A:B जो है वो
3, बी रेशियो सी जो है वो है 2:5। तो आपसे पूछा है फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, मतलब ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो अलग अलग रेशियो थे, उनको हमने कंबाइन कर दिया। ठीक है साहब, समझते हैं कैसे करेंगे। मैं इसके 2-3 मेथड बताऊंगा आपको, 2 मेथड तो कम से कम बताऊंगा ही बताऊंगा, और वो क्यों करते हैं पहले मैं एक मेथड बताता हूँ, फिर उससे हम ट्रिक समझेंगे, समझना कैसे। ठीक है, तो आपके पास एक लॉजिकल मेथड भी होगा और उससे आपकी ट्रिक कैसे डेवलप हुई वो ट्रिक भी रहेगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है। तो ए रेशियो बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2:3, और बी रेशियो सी की वैल्यू क्या है, 4:5। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब हमें कंबाइन करना होता है, तो जैसे मैंने ईतू गीतू और नीतू का एग्जांपल लिया था, ईतू गीतू और नीतू, इसके पास 100 रुपए थे, इसके पास 200 रुपए थे, इसके पास 500 रुपए थे। तो साहब गीतू के पास जो पैसे हैं वो हैं तो 200 ही रुपए ना, इसका रेशियो 1:2 है, इसका रेशियो 2:5 है। या अगर मैं मानता हूं कि अगर इसके पास है मान लो 240 रुपए, तो इसका 200 और 240 का रेशियो क्या बनेगा, 5:6। ठीक है ना। तो मुद्दा यह है कि गीतू के पास कहने को तो 200 रुपए हैं, लेकिन वो 200 रुपए इसके साथ अलग रेशियो बनाते हैं, इसके साथ अलग रेशियो बनाते हैं, ईतू के साथ अलग रेशियो बनाते हैं, नीतू के साथ अलग रेशियो बनाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं इस तरह के सवाल में कि ये जो दो अलग अलग वैल्यू दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये जो आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज दिख रही हैं, हम क्या करेंगे, उन्हें सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने का तरीका क्या होता है, सेम बनाने का तरीका होता है एलसीएम लेने का। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। तो अब हम इसको 3 को 12 बनाना है, तो 3 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 4। अब इंटू 4 आपने यहाँ किया है तो इंटू 4 यहाँ भी करना पड़ेगा, और 4 को 12 बनाना है तो क्या करेंगे, इंटू 3। तो 5 को भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15। आंसर 8 12 15। ठीक है, तो फिर से समझ लो, ये जिसके पास दो अलग अलग वैल्यूज हैं, हम उसको बीच में लिखते हैं, बीच में लिखने के बाद उसको कॉमन बनाते हैं, बराबर बनाते हैं, और बराबर बनाने के बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं तरीके से जिससे भी होता है। एक एग्जांपल में करके देखता हूं, जैसे एक और दो, ए रेशियो बी मैंने आपको बोला 2:5, और बी रेशियो सी बोला आपको मैंने 2:3। तो आपको बताना है कि ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, 5:10 है, 5 और 2 है, 5 और 2, तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10। 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ भी इंटू 2, तो ये क्या बन गया 4 10, और यहाँ पे इंटू 5, तो यहाँ भी इंटू 5, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब देखो ए और बी का रेशियो कितना बन गया, 2 2 जा 2 5 जा, और 2 और बी और सी का रेशियो बन गया कितना बन गया, 5 2 या 5 3 जा। तो मतलब रेशियो भी नहीं बिगड़ा हमारा और आंसर भी आ गया। ठीक है, तो मुद्दा कैसे है, मुद्दा साफ इतना है कि हम इसको निकालेंगे 4:10:15। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी वर्क। क्लियर हुआ। तो ये तो हुआ एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है जिसमें हम हमारे पास, इसको बोलते हैं पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड क्या बोलते हैं, ए रेशियो बी को हम लिखते हैं 2 और 3, और बी रेशियो सी को लिखते हैं 4 और 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब याद करो हम एलसीएम ले रहे थे, तो एलसीएम में इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर रहे थे, याद है, ऊपर 4, यहाँ पे ऊपर 4 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करेंगे। तो इतना करने की बजाय अगर 4 यहाँ पे लिख दूं मैं, और ये वाला जो 3 है यहाँ पे लिख दूं, मतलब ये जो राइट हैंड वाली वैल्यू है इसको इस तरफ सब जगह,
और ये जो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू है, लेफ्ट हैंड वाली को लेफ्ट हैंड सब जगह, और अब आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15। तो ये हो जाती है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, फिर से समझ लो। ये देखो 2 और 3 है, 3 राइट हैंड साइड पे है, यहाँ पे खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, तो इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। और 4 और 5 है, 4 लेफ्ट हैंड साइड है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, तो हम 4 पे भर देंगे, 4 4 लिख देंगे यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 5 5 जा 15। ठीक है, दैट इज हाउ वी वर्क। फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन, दोनों मेथड से, पहले एलसीएम वाले से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी, या चलो शॉर्ट ट्रिक से ही देखते हैं अपन सीधे। देखो a is to b, क्या बोल रहा है 2 1, फिर क्या बोलता है b रेशियो c, b रेशियो c, सॉरी b रेशियो c बोल रहा है 3 रेशियो 2, और c रेशियो d बोल रहा है 3 रेशियो 4, और d रेशियो e बोल रहा है 5 रेशियो 2। तो वही खाली स्थान भरो, ये 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ये 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये 4 है तो यहाँ पे भी 4, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये 5 है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। और अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 5 जा 30, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 5 जा 40, और 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 जा 16। अब आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो ई, ए और ई ये है आपके पास 90 और 16, 90 और 16 टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज पे काम करते हैं। ठीक बात है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है एक मैन ने, a man divided his property so that his sons share to his wife and wife's share to his daughter is both are in the ratio 3:1, मतलब son wife और daughter 3:1, 3:1, ये वाला 1 यहाँ लिखा, ये वाला 3 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई किया, 9:3:1, 9:3:1 बन गया। आपने अब क्या पूछ रहा है वो, अगर डॉटर का हिस्सा जो है वो 10,000 कम है बेटे से। अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको मैं नाम देता हूँ स्केलिंग। आप एक पूरे रेशियो को स्केल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो देखो आपके हिसाब से बेटे को कितने रुपए मिले, 9 रुपए मिले, डॉटर को कितना रुपया मिला, 1 रुपया मिला। तो आपके हिसाब से, आपने जो सॉल्व किया है उसके हिसाब से डॉटर को सन से 8 रुपए कम मिले। तो आप कह रहे हो 8 रुपए कम मिले, सवाल कह रहा है 10,000 रुपए कम मिले। तो मतलब क्या हुआ, 8 की जो वैल्यू है वो 10,000 के बराबर है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू 10,000 के बराबर। अब सवाल क्या कह रहा है, टोटल प्रॉपर्टी। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, 9 और 1 10 और 3 13, 9 और 1 10 और 3 13, टोटल प्रॉपर्टी है 13 रुपए की। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 8 की वैल्यू 10,000, तो 13 की वैल्यू कितनी। बस सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू इसके बराबर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर। इसको सॉल्व कर दो x के लिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसमें से मुझे ऑप्शन दिख रहा है, ये तो चलो मेथड हुआ सॉल्व करने का।
ठीक है, ये तो मेथड हुआ सॉल्व करने का। यहाँ पे आप 9 और 1 10 और 3 13 पे जैसे ही आते हो तो ऑप्शन देखने के बाद आपको 13 इज अ प्राइम नंबर, राइट? तो देख लो कौन सा वाला ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, क्योंकि 13 है, किसी और से तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं जाके। तो 13 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 13 मल्टीप्लाई कर दो इसमें कर। अब देखो इसमें ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकता 13 का, क्योंकि ये तो खुद अलग अलग नंबर है। इन दोनों ऑप्शन में से हो सकता है। इसको डिवाइड करके देखा 13 अंदर 13 5 इधर गया, और एक ये वाला करके देख लिया, दोनों करके देख लो, जिस जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट। एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये है, देखो समझो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a अपॉन b इक्वल टू 2/9 रेशियो 1/3। तो इसका आंसर अब आपको इस तरह समझना है। देखो आपने बचपन में सीखा होगा कि जब भी ये रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है, सॉरी, डिवाइड। और सीखा होगा कि जब भी डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड को कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसको पलटी खिला देते हैं। तो पलटी खिला देने का मतलब हो गया ऐसा। तो ये कितना बना, 3 3 9, तो बन गया 2/3। तो रेशियो क्या बना आपका, a अपॉन बी इक्वल टू 2/3। ये मैंने इसके हिंट दे दी। इसको अब आप फिर से सॉल्व करोगे, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b रेशियो c हो जाएगा 4/5। ठीक है, सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा, और ये हो जाएगा 7/6। c अपॉन d आ जाएगा 7/6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, दैट इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज। तो ये कहानी होती है कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज की। अब इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए, कई सारे सवाल करिए, और आगे के वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग अभिनव श्रीवास्तव क्वांट वाले। थैंक यू।